बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद कारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद व आबाद रखे, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने मुतहर्रिक हुरूफ की प्रैक्टिस की थी और उनको उससे पिछली वीडियो के अंदर जो कवायद और जो तरीक़ाकार बयान किया गया था उनके मुताबिक पढ़ने की कोशिश की थी। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और सबक नंबर 4 के अंदर भी वही मुतहर्रिक हुरूफ हैं, लेकिन सबक नंबर 4 के अंदर उनको लिखने और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो तरीका कौन सा है इंशाल्लाह इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह की बेहतरीन और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें और आपके लिए सदक़ा जारिया बनता रहे। और अगर अभी तक आपने मदनी कायदा के पिछले असबाक नहीं पढ़े तो आपके पास जो ऊपर आई बटन शो हो रहा है वहाँ पर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पिछले असबाक पढ़ सकते हैं और अपने इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से हम सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, सबक नंबर 3 और 4 के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। सबक नंबर 3 के अंदर मुतहर्रिक हुरूफ को तरतीब के साथ लिखा गया है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मिसाल के तौर पर अलिफ़ है तो उसके बाद बा, बा के बाद ता, ता के बाद सा। लेकिन सबक नंबर 4 के अंदर थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। सबक नंबर 4 के अंदर कौन सा तरीका इख्तियार किया गया है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबक नंबर 4 के अंदर जिन मुतहर्रिक हुरूफ की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है उनको इकट्ठे लिखा गया है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ता और तो, इन दोनों की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है तो इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया गया। इसी तरह ज़ा, ज़ाल और ज़ौ, इनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है तो इन हुरूफ को इकट्ठे लिख दिया गया। इसी तरह दाल और दौद, इनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है तो इनको इकट्ठे लिख दिया गया। तो इसी तरह जिन हुरूफ की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है सबक नंबर 4 के अंदर उन हुरूफ को इकट्ठे लिखा गया है। तो ये था इन हुरूफ को लिखने का तरीका। अब पढ़ने का तरीका कौन सा है जो कि सबक नंबर 3 से थोड़ा सा जुदा है। तो याद रखें कि सबक नंबर 3 के अंदर मुतहर्रिक हुरूफ को हिज्जों के साथ पढ़ा गया था, लेकिन सबक नंबर 4 के अंदर इनको बग़ैर हिज्जों के पढ़ेंगे, यानी रवां पढ़ेंगे। वैसे इनको हिज्जों के साथ भी पढ़ सकती हैं, मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तरीका इख्तियार किया गया है हम उसके मुताबिक चलेंगे और उस तरीके के मुताबिक सबक नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के हम सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता, ती, तू, तो, ती, तू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, दा, दी, दू, दा, दी, दू, सा, सी, सू, सा, सी, सू, सौ, सी, सू, का, की, कु, क़, क़ी, क़ू, हा, ही, हू, हा, ही, हू, आ, ई, उ, आ, ई, उ, ख, खी, खू, ग़, ग़ी, ग़ू, ब, बी, बू, म, मी, मू, व, वी, वू, फ, फी, फू, ल, ली, लू, न, नी, नू, र, री, रू, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू।
तो नाज़रीन किराम, ये था सबक नंबर 4 की जिसकी हमने प्रैक्टिस की है और बताए गए तरीके के मुताबिक इसको हमने पढ़ने की कोशिश की है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो इस वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके वो बात पूछ सकते हैं। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।